हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 8। आपको पता होना चाहिए मैंने इससे पहले चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर चुका हूं। प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग देख लीजिए जा करके। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 8 जो कि चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज, ये जो एक NCERT बुक का चैप्टर है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं टोटल सिर्फ NCERT से पूछे जाते हैं। तो आप NCERT की अगर पूरी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में आसान होते हैं। किसी तरह के क्वेश्चन आपको नहीं छूट पाएंगे, चाहे आप किसी भी बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है टोटल जो है MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। और इससे पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और बाद में इसका टेस्ट लगाएंगे जो कि आपको देना है आंसर की आप कितने आंसर इसमें दे पा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को देख लेते हैं ऊपर में यहाँ पे। तो देख पाए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आइन-ए-दहसला किसने जारी किया। आइन-ए-दहसला किसने जारी किया। ऑप्शन आपके सामने दिया, सॉरी यहाँ पे जिसका आंसर दिया हुआ सामने में। तो किसने किया था, तो अकबर ने किया था। आइन-ए-दहसला किसने किया था, तो अकबर ने। आगे क्वेश्चन है कि मुगल काल में भू राजस्व वसूलने की कौन सी दो तरीके अपनाए गए। तो दो तरीके अपनाए गए थे, एक जागीरदारी प्रथा और दूसरा था शाही पदाधिकारी द्वारा राजस्व की वसूल की जाती थी पहले मुगल काल में। चलिए आगे देख पा रहे हैं क्वेश्चन कि खुद काश्त किसे कहा जाता था। खुद काश्त किसे कहा जाता था, तो जो किसान अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते थे उन्हें खुद काश्त कहा जाता था। किसको कहते थे, तो वे किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि जब्ती किसे कहा जाता था। जब्ती किसे कहा जाता था, देखिए इसका आंसर क्या होगा। जब्ती प्राणी के अनुसार किसान और सरकार के मध्य निश्चित अवधि के लिए एक समझौता हो जाता था। जब्ती मतलब क्या होता था, एक प्रणाली थी जिसके अनुसार क्या होता है, किसान और सरकार इन दोनों के बीच में एक समझौता होता था जिसको क्या कहते थे, जब्ती के नाम से जाना जाता था। आगे क्वेश्चन है कि दक्कन में बंजर भूमि को कौन अधिग्रहण तथा बेच सकता था। दक्कन में बंजर जो भूमि होता था उसको कौन अधिग्रहण करके बेच सकता था। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा कि दक्कन में बंजर भूमि को गाँव का मुखिया, जो गाँव का मुखिया होता था, स्थानीय ग्रामीण सभा और सरकार अधिग्रहण कर सकती थी और बेच सकती थी। चलिए आगे क्वेश्चन है कि मुकद्दम कौन होता था। मुकद्दम कौन होता था, तो मुकद्दम गांव का मुखिया होता था जो अपने के बदले में उसके द्वारा वसूले गए राजस्व में 2.5% हिस्सा उससे प्राप्त होता था। मुकद्दम जो होता था कौन होता था, गाँव का मुखिया होता था जो अपनी सेवा के बदले, जो अपने गांव के बदले जो सेवा करता था उसके बदले उसके द्वारा वसूले गए राजस्व में से 2.5% हिस्सा उसे प्राप्त होता था। उसे क्या कहते थे, मुकद्दम के नाम से जानते थे। तो चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहते देख पा रहे होंगे कि गौध सभा किसे कहा था। गौध सभा किसे कहा जाता था, तो गौध सभा एक स्वतंत्र निकाय थी जो गांव या परगना के प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक मामलों के देखभाल करती थी। गौध सभा कहती है एक स्वतंत्र निकाय थी जो गांव या परगना के प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक मामलों की देखभाल करती थी। आगे क्वेश्चन है कि चौधरी शब्द क्या तात्पर्य है। चौधरी शब्द जो उसका क्या तात्पर्य है, तो जमींदार भू राजस्व वसूल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इनमें से कुछ राजस्व वसूल करने की दृष्टि से चौधरी की उपाधि दे दी जाती थी। यानी कहने का मतलब ये है कि जमींदार जो थे वो क्या करते थे, भू राजस्व वसूलने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इनमें से कुछ राजस्व वसूल करने की दृष्टि से चौधरी की उपाधि दे दी जाती थी और परगना के एक प्रमुख जमींदार को चौधरी नियुक्त किया जाता था। तो उसी को कहते थे चौधरी। चौधरी शब्द मतलब का तात्पर्य है। आगे क्वेश्चन देख पाएंगे रैयत कौन थे। तो मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर रैयत शब्द का इस्तेमाल करते थे। मुगल काल में भारतीय जो फारसी स्रोत थे किसानों के लिए आमतौर पर ये रैयत शब्द का इस्तेमाल करते थे। जो रैयत जो एक फारसी शब्द है जो कि किसान के लिए इस्तेमाल होता था मुगल काल में। आगे क्वेश्चन देख पा रहे हैं किस प्रांत में केवल चावल की 50 किस्में उगाई जाती थी। किस प्रांत में, तो बंगाल में केवल चावल की 50 किस्में उगाई जाती थी। आगे देख पा रहे हैं क्वेश्चन 11 कि मंडल कौन होता था। मंडल कौन होता था, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो है और एक क्वेश्चन है कि पायक कौन थे। तो असम में अहोम राजाओं के सैनिकों को पायक कहा जाता था। ये वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी।
तो ये हो गया। अब हम लोग चलते वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, जिसको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का हल करने, अगर आप लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो लाइव कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। आप देखिए कितने क्वेश्चन आप इससे बना पा रहे हैं, फिर कमेंट में बताइए कितने क्वेश्चन आपसे हल हो पाए। किस प्रांत में केवल चावल की 50 किस्में पैदा की गई थी? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया पहले भी यहाँ पे उसको शॉर्ट क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उसका राइट ऑप्शन की बात करूँ, राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगी नहीं, बंगाल में। किस प्रांत में? तो बंगाल में। चलिए आगे क्वेश्चन है कि कृषि समाज में महिलाओं को कौन सा कार्य नहीं करती थी? ऑप्शन देख पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्या हुआ इसका राइट आंसर? तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हल चलाना। कृषि समाज में महिलाओं को कौन सा कार्य नहीं करती थी? तो वो हल चलाने का काम नहीं करती थी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अमील बुज़ार का मुख्य कार्य क्या था? अमील बुज़ार का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। अगर आप लोग दे पा रहे हैं तो आंसर दे सकते हैं इसका। मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ सोचने का। सो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्व वसूल करने का। कौन सा काम था? तो राजस्व वसूल करने का। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य मुगलों के समकालीन था? निम्नलिखित में कौन सा साम्राज्य था जो मुगलों के समकालीन था? ऑप्शन देख पा रहे हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा देखिए यहाँ पे। तो 4 का राइट ऑप्शन की बात करूँ, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। क्या थे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, सफानी, उसके बाद ओटोम और मिस्र। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किस प्रांत में जाति पंचायतों अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थी? ऑप्शन देख पा रहे हो, 4 ऑप्शन आपके सामने, गुजरात, बंगाल, राजस्थान या फिर आगरा। तो 5 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे। भारत के किस क्षेत्र में राजस्व वाला महिलाओं को हल या कुम्हार की चाक छूने की इजाज़त नहीं थी? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन और बताइए आप लोग अगर बता पाते हैं तो 6 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क, यानी पश्चिम भारत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है कि आइन का कौन सा भाग कृषि संबंधी विस्तृत जानकारी देता है? आइन का कौन सा भाग कृषि संबंधी विस्तृत जानकारी देता है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। सो 7 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी मुल्क आबादी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख। आगे क्वेश्चन कहता है कि अबुल फजल ने आइन को कब पूरा किया? अबुल फजल ने आइन को कब पूरा किया? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, देख पा रहे तो 8 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क राइट हो जाएगा 1598। क्या हो जाएगा? 1598। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जमा से क्या तात्पर्य है? जमा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देख पा रहे आप लोग। तो 9 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क राइट हो जाएगा, यानी निर्धारित रकम। जमा से क्या तात्पर्य है? तो निर्धारित रकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे कि सनद क्या था? सनद क्या था? देखिए ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, नहीं राज्य देश था। क्या था? राज्य देश था। आगे क्वेश्चन में 11वां देख पा रहे होंगे निम्नलिखित में कौन भूमिका वर्गीकृत नहीं है? यहाँ पे जो कौन है जो भूमिका वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग, 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने में। 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, खेत बटाई, जो कि भूमिका वर्गीकरण नहीं है। बाकी पौलाज, बंजर, ये चचर, ये सब खेती के प्रकार है, वर्गीकरण है, बट खेत बटाई ये जो है भूमिका वर्गीकरण नहीं है। आगे क्वेश्चन देख पा रहे हैं 12वां कि मुगल काल में कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग जंगल था? मुगल काल में कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग जंगल था? ऑप्शन देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन जगह ऑप्शन नंबर इसका क हो जाएगा, नहीं 20% भाग। कितना भाग? तो 20%। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहा है तंबाकू का भारत में प्रचलन किस वर्ष आरंभ हुआ? तंबाकू का भारत में प्रचलन किस वर्ष आरंभ हुआ? ऑप्शन देख पाएंगे आप लोग। 13 का क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 1616। तंबाकू भारत में प्रचलन किस वर्ष आरंभ हुआ? 1616। आगे क्वेश्चन नंबर 14वां कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी सब्जियां बाहरी दुनिया से नहीं आई थी? यहाँ पे जो 4 सब्जियों के दिए हुए हैं, कौन सी सब्जियां बाहरी दुनिया से नहीं आई थी? ऑप्शन देख पा होंगे। तो 14 का क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, नहीं मिर्च। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15वां कह रहा है कि पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे के कारण किस जाति को सामाजिक स्थिति में सुधार आया? पशुपालन और बागवानी में बढ़ते हुए मुनाफे के कारण किस जाति की सामाजिक स्थिति में सुधार आई? ऑप्शन देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका
डी हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 16 कह रहा है, देख पा होंगे कि सराफ कौन थे। सराफ जो कौन थे, ऑप्शन देख पा होंगे आप लोग, 4 ऑप्शन दिया आपके सामने में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ख हो जाएगा यानी धनी किसान थे। क्या थे, धनी किसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मुगल काल में फसल के रूप में लगान अदा करने का कौन सा तरीका प्रचलित नहीं था। मुगल काल में फसल के रूप में लगान जो अदा करने का कौन सा जो तरीका था वो प्रचलित नहीं था। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 17 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा नहीं लॉग बटाई। क्या हो जाएगा, लॉग बटाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में कौन सी फसल अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से आई थी। भारत में कौन सी फसल जो अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से आई थी। ऑप्शन देख पाएंगे आप लोग। तो 18 का क्या ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर इसका ख हो जाएगा नहीं मक्का। क्या हो जाएगा, मक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेजों में निम्नलिखित में किस क्षेत्र के कृषि संबंधों पर विशेष प्रकाश डालते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज में निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों के कृषि संबंधों पर विशेष प्रकाश डालते हैं। ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का ख हो जाएगा पूर्वी भारत। क्या हो जाएगा, पूर्वी भारत। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है कि 16वीं से 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान की कितनी प्रतिशत आबादी गांव में निवास करती थी। तो कितनी प्रतिशत हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नहीं 95%। कितनी प्रतिशत, 95%। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21वां कह रहा है कि 16वीं सदी के एक बंगाली कविता चंडी मंगल का लेखक कौन है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका घ हो जाएगा यानी क्या है, मुकदराम चक्रवर्ती। मुकदराम चक्रवर्ती जो कि क्या थे, 16वीं सदी की एक बंगाली कविता चंडी मंगल का लेखक था। तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर नंबर 8 से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपकी स्क्रीन पे जो भी वीडियो है तो इस वीडियो को देखने काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।